श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 103। हमने पिछले कथा विभाग में देवर्षि नारद के द्वारा जो माता पार्वती का वर होने वाला है, उसके जो गुणधर्म हैं, वह अगर शिव के माध्यम से उसे प्राप्त हो तो वह दुर्गुण नहीं कहलाएंगे। वह तो समस्त विश्व के लिए वंदनीय ऐसे सद्गुण है। मेरे महादेव इन समस्त गुणों से परे है, लेकिन वह परब्रह्म जानने के लिए इन्हीं गुणों का सहारा हमें लेना पड़ता है। इसलिए देवर्षि नारद ने एक बहुत सुंदर उदाहरण हिमालय को कहा कि सुरसरी जलकृत बारुनी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से अगर मदिरा बनाई जाए तो वह मदिरा कोई संत प्राशन नहीं करता, लेकिन अगर वही मदिरा किसी कारणवश गंगा जल में मिल जाए, गंगा जी में प्रवाहित हो जाए, तो आगे कुछ अंतर पर अनभिज्ञ साधु इस गंगा जल का प्राशन करते वक्त मन में कोई संशय नहीं रखता। उसी तरह से जीव अगर शरणागत हो जाए तो शिव रूप हो जाता है, फिर उसके कोई अवगुण हमें दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। इस तरह से जीव और शिव का यह अंतर देवर्षि नारद ने हिमालय को समझाया। आइए आगे का कथा भाग हम गायन करें। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनहूं जस भयऊं। पति ही एकांत पाई कह मैं नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जौ घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय बिबाहु सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जौन मिली ही बरु गिरी जही जोगु, गिरी जड़ सहज कही ही सब लोगु। सोई बिचारी पति करेहु बिबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाहीं। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती ही निरमयऊ जेहि, सोई करिहि कल्याण सियावर रामचंद्र प्रिय हो। देवर्षि नारद जिस हेतु से हिमालय के गृह में आए थे, वह हेतु पूर्ण हो गया। वह तो माता पार्वती को तपश्चर्या के हेतु प्रेरित करने के लिए उस गृह में आए थे। वह यह बताना चाहते थे कि पार्वती, आपने जिस हेतु जन्म लिया है वह हेतु
जरूर साध्य हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कठिन तपश्चर्या का व्रत करना चाहिए। समर्थ मनोबोध के अंतिम चरणों में एक बहुत सुंदर सूत्र हमें कहते हैं। वो कहते हैं कि हे मन, तुझे मैंने अब यह समस्त बोध दे दिया है, लेकिन उस बोध को प्राप्त करने के लिए अब तुझे ही स्वयं प्रयत्न करने होंगे। तूने केवल इसे सुन लिया कि मैं अहम ब्रह्मास्मि हूं, मैं तत्वमसि हूं, तो यह शब्द तुझे उस अवस्था तक नहीं ले जाएंगे। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुझे अंतर्निष्ठ होना पड़ेगा। तुझे सद्गुरु कृपा के द्वारा ही उस स्थिति को प्राप्त करना होगा, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण से सद्गुरु ने दिए हुए साधन मार्ग पर तुझे चलना होगा। सद्गुरु हमें क्या देता है? सद्गुरु हमें जीवन की दिशा देता है, हमें अपने कल्याण का मार्ग सद्गुरु बताता है। तो माता पार्वती तो जगदम्बा स्वरूप थी, लेकिन हम भी जीव वैसे देखा जाए तो प्रत्यक्ष शिव रूपी है, और हमें हमारा सद्गुरु यही नित्य स्थिति का अनुभव देने के लिए बोध देता है। क्यों नाम लेना है? मेरे सद्गुरु कहते हैं कि भगवत नाम यह प्रत्यक्ष ईश्वर को आपकी तरफ खींच लेता है। उसे जोड़ने वाली यह एक सुंदर रस्सी है जो ईश्वर को आपकी तरफ खींच ले। यही भगवत नाम की महिमा मेरे गुरु ने गाई, और उस नाम के द्वारा आप भी अपना उद्धार कर लीजिए। यही बोध मेरे सद्गुरु ने हमें सबको दिया। तो सद्गुरु कोई चमत्कार नहीं करवाता, सद्गुरु हमें जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है, जीवन जीने का ध्येय प्रदान करता है, और बस उसके उपरांत उसका कार्य समाप्त हो जाता है। तो उसी तरह से माता पार्वती को यह उदात्त ध्येय देकर कही अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूं। देवर्षि नारद ब्रह्म भवन निकल गए। देखिए, जो साधु सांसारिकों के साथ बहुत अंतराल तक रहता है, तो उसमें भी प्रपंच के गुणधर्म स्वाभाविक रीति से हमें दिखाई पड़ते हैं। और इसलिए मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि सन्यासी किसी प्रापंचिक के घर में ज्यादा दिन न रुके, बस जितना उसका कार्यभाग है उतना कर ले और वहां से तुरंत वह एकांत की तरफ निकल ले। देवर्षि नारद ने भी अपना कार्य पूरा किया और उसके उपरांत वह ब्रह्म भवन चले गए। गोस्वामी जी कहते अब देवर्षि तो निकल गए, लेकिन चरित्र तो अभी यहां से शुरू होता है। इसलिए आगे का यह चरित्र जिस तरह से घटा, मैं आपको उसका वृत्तांत बताता हूं। आगिल चरित सुनहु जस भयहु। माता पार्वती जगदम्बा रूपिणी है, लेकिन वह कन्या भी है हिमालय और मैना की। और जैसे ही मैना ने अपने इस कन्या का भवितव्य सुना, तो एक मां की भूमिका में उसकी अवस्था क्या हुई होगी। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। कभी कभी ऐसी कोई भविष्यवाणी हम जब सुन लेते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं रख सकते, हमें उन शब्दों का अर्थ ठीक से सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। उसी तरह से मैना भी व्यथित अंतःकरण से हिमालय को पूछ रही कि स्वामी, मैं देवर्षि के वाणी को ठीक से समझ नहीं पाई, वो क्या कहना चाहते थे। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना, मुझे मुनि के वचनों का अर्थ समझ में नहीं आया। देखिए, प्रत्यक्ष ब्रह्म हिमालय और मैना के घर में इस
जगदम्बा रूप से उन्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन वह एक मां का हृदय है। और इतिहास साक्षी है कि जितने भी महानुभावों ने इस विश्व में अवतार लिया, जिस कोख से उन्होंने अवतार लिया, उस कोख ने, उस माता के हृदय ने उन पर नित्य पुत्रवत ही प्रेम किया है। उनकी आसक्ति, उनका ममत्व, वह उसे ब्रह्म के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे मेरे गुरु भगवान, यह भी एक प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप साक्षात सद्गुरु रूप ही थे, लेकिन जब वह अपने मां के इस ममत्व के पाश से दूर हो रहे थे, जब गुरु शोधार्थ अपने उम्र के बिल्कुल 10 या 12 साल में वो घर से बाहर निकल गए, तो न जाने गीता माई कितनी दिन तक अपने गणों की राह दरवाजे में खड़े रहकर देखती होगी। गोंदोले से पंढरपुर जाने वाले मार्ग पर हर साधु संत को वो अत्यंत दीनता से पूछती होगी कि क्या तुमने मेरे पुत्र को देखा है? वह जमाना तो ना मोबाइल थे, ना कोई सोशल मीडिया चैनल्स थे, बस आदमी आदमी से संवाद करे और अपनी दुख, अपनी सुख की भावनाएं व्यक्त करे। असहाय हतबल गीता माई अपने पुत्र के लिए आने वाले हर साधु को पूछती थी कि क्या आपने मेरे गणु को देखा है? मन ही मन जानती थी, उसके ससुर ने भी उसे कहा था कि यह मेरा पोता एक बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, अपने कुल का वह उद्धार करेगा। लेकिन एक मां का हृदय इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं था। जैसे मेरे स्वामी का चरित्र है, उसी तरह से परात्पर समर्थ रामदास का भी चरित्र हमें यही दिखाता है कि जब उनकी मां राणूबाई अपने छोटे नारायण को कहती थी कि नारायण, अब मुझे इस उम्र में कोई त्रासदी मत देना, मैं चाहती हूं कि आप विवाह के लिए खड़े हो जाए, मैं आपको विवाह मंडप में देखना चाहती हूं, बस मेरा इतना सपना पूरा कर दो। और नारायण गूढ़ वाणी से मां की तरफ देखकर इतना ही कहता था कि मां, तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूंगा, तूने कहा है ना कि मैं विवाह मंडप में खड़ा रहूं, मैं जरूर खड़ा रहूंगा। उसी तरह से राणूबाई के इच्छा के कारण नारायण अर्थात समर्थ रामदास स्वामी विवाह के लिए तो खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही मंगलाष्टक की वह घटिका शुरू हो गई तो अपने हाथ में जो वधुमाला थी उसे जमीन पर डालकर यह छोटा नारायण इस प्रभु रामचंद्र के अस्तित्व की तरफ निकल पड़ा। ममत्व के समस्त पाश उसे ढूंढते रहे। उनके ज्येष्ठ बंधु गंगाधर पंत, वह भी अपने नारायण के प्रति चिंतातुर थे, लेकिन वह हृदय में जानते थे कि नारायण किसी तो उदात्त कार्य के लिए यहां से निकल पड़ा है। लेकिन राणूबाई का हृदय अपने छोटे नारायण की स्मृति से अत्यंत व्यथित हो गया और उस मां ने रो रो कर इन आंखों से केवल अश्रुपात ही नहीं किया, उसका दृष्टिपात भी हुआ है। उसकी आंखों की दृष्टि निकल गई। एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है? प्रत्यक्ष हनुमंत राणूबाई के इस घर में जन्म लेता है, लेकिन इस अग्नि परीक्षा में एक मां का हृदय इस तरह से जल जाता है कि वह अपनी दृष्टि खो बैठती है। तो सज्जनों, यहां पर भी माता पार्वती एक जगदम्बा रूप में हिमालय के घर में जन्म तो लेती है, लेकिन उस पर एक पुत्री की तरह प्रेम करने वाले मैना के हृदय को कौन समझाए? पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। मैं मुनि के वचन नहीं समझ पा रही हूं। क्या उन्होंने ऐसा ही कहा है कि जौ घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिय विबाहु सुता अनुरूपा? मैंने जो सुना, जो मेरे इस समझ में आया, उसके मुताबिक उन्होंने
मेरे कन्या को मिलने वाले वर के जो 10 गुण बताए, वो गुण क्या, वो तो एक भयावह ऐसी कहानी थी। जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस। ऐसा मेरा दामाद कैसे हो सकता है? मेरी इस पुत्री की तरफ तो देखो, इसके श्रीमुख की तरफ तो देखो, समस्त विश्व का सौंदर्य जिसके पास है, ऐसी मेरी कन्या मातु पितु हीना उदासीन ऐसे व्यक्ति से कैसे विवाह कर सकती है? स्वामी, मेरे सुनने में तो कोई गलती नहीं है ना? मैं तो इतना ही जानती हूं कि मेरी पार्वती आपकी कन्या है। आप स्वयं हिमालय हो, सर्वश्रेष्ठ गिरिराज हो आप। हमारा कुल, हमारा घर, हमारा स्तर, इन सब के आधार से ही हमें पार्वती के भविष्य के प्रति सोचना चाहिए। जो घरु बरु कुलु होई अनूपा। पार्वती के लिए अनुकूल ऐसा घर हो, अनुकूल ऐसा वर हो, अनुकूल ऐसा उत्तम कुल हो। देखिए, जब सीता जी और उनकी बहनें ब्याह कर अयोध्या आई तो राजा दशरथ ने अपने समस्त पत्नियों को एक ही चीज बताई कि कन्याएं अभी छोटी है, उन्हें किस तरह से संभालो। जैसे पलखे आंखों को संभालती है, उसी तरह से सभी बहुओं को आप संभालो। वह उम्र में बहुत छोटी है, वह अपने मां की गोद से निकलकर यहां पर आई है। तो कन्या को उत्तम घर मिले, अनुकूल घर मिले, और ऐसा घर हर कन्या के नसीब में हो, यही अपनी सद्भावना है। लेकिन हम देखते हैं कि कन्या का हम बहुत लाड़ प्यार से बचपन तो संभालते हैं, लेकिन कई बार अपने जिद के कारण वह कन्या ऐसे घर में शादी कर लेती है जो उसके लिए उचित नहीं, या कई बार घर वाले ऐसी जगह में उसका विवाह कर देते हैं कि जो उनके घर के लिए अनुकूल नहीं है, और फिर उसके पश्चात उस कन्या का समस्त आयुष्य एक अग्नि दिव्य हो जाता है, एक अग्नि परीक्षा बन जाता है। अभी 1 घंटे पहले मुझे एक माता भगिनी का फोन आया था। वह अपने पुत्री के प्रति अत्यंत दुखी थी। वो कह रही थी कि अब उनके विवाह को 15 साल होने को आए, लेकिन अभी भी उसकी सास उसे बहुत त्रस्त करती है, बहुत दुख देती है। सरकारी कर्मचारी है उसकी कन्या, और बड़ा टेंशन वाला काम उसे करना पड़ता है। 10-10 घंटा जॉब करने के बाद घर आने के पश्चात जो घर में उसने कामकाज के लिए लोग रखे हैं, उन सबको वो भगा देती है और इसी से ही पूरा कामकाज करवा लेती है। इसके कारण उसे बहुत तकलीफों को सामना करना पड़ता है। वो रो रही थी। एक मां का हृदय अपने कन्या के प्रति हमेशा इसी तरह से भावनावश रहता है। भले वो कन्या अब 15 साल का संसार पूरा करके एक एक दिन गुजार रही है, लेकिन फिर भी मां का हृदय मन ही मन यही सोचता है कि यह घर उसके लिए अनुकूल नहीं था। मैं थोड़ा सोचकर अगर उसकी शादी करती तो शायद यह उसके लिए ठीक होता। तो मैना भी अपने पति को यही कहती है कि देवर्षि नारद कुछ भी कहे, लेकिन पार्वती का विवाह हम अगर ऐसा कोई वर आता है तो उससे नहीं करेंगे। पार्वती के लिए अनुकूल घर, अनुकूल वर, उत्तम कुल, यह समस्त चीजें देखकर ही हम उसका विवाह करेंगे। अन्यथा हमारी पार्वती अगर कुमारी बनकर इस घर में रहे, कोई बात नहीं, हम उसे जिंदगी भर संभालेंगे, लेकिन किसी अयोग्य वर के साथ उसका विवाह हम नहीं कर सकते। स्वामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी पार्वती मुझे प्राण के समान प्रिय है, और मैं जानती हूं कि आपका हृदय भी देवर्षि नारद के वचनों से अत्यंत व्यथित है। हमारी कन्या क्या ऐसे वर को देने लायक है
प्रभु आप सुनिए तो सही, सोचिए तो। देखिए, एक चीज है भविष्य, एक चीज है प्रारब्ध, लेकिन प्रयत्न करना जीव के हाथ में है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पार्वती को अच्छा से अच्छा ही वर प्राप्त हो, अच्छा से अच्छा ही घर प्राप्त हो। देखिए, वह राज की कन्या है। सीता जी जब वन में जाने की प्रार्थना प्रभु रामचंद्र को कर रही थी, तब कौशल्या ने प्रभु रामचंद्र को कहा कि सीता जी को आप वन में मत ले जाइए। मुझे राजा दशरथ ने बताया था कि सीता जी किस लाड़ प्यार में जनकपुर में बड़ी है। तो हे राम, मैंने सीता जी को आज तक एक भी काम अयोध्या में बताया नहीं। अरे काम छोड़ो, मैंने तो कभी ये भी नहीं उसे बताया कि जाओ सीता, और भगवान के सामने जो दिया हमने जलाया है उसकी बात थोड़ी सी ठीक करके आओ। इतना छोटा सा काम भी मैंने उसे कभी बताया नहीं। मैंने उसे बिल्कुल जैसे राजा जनक ने संभाला, जैसे मेरे पति राजा दशरथ ने मुझे बताया, मैंने बिल्कुल उसी तरह से सीता जी को संभाला है। तो ऐसे सीता जी को जो कौशल्या अत्यंत प्राण के समान प्रेम करती थी, वह कौशल्या उसे वन में कैसे जाने दे? कैसे उसे समझाए कि वन कितना उसके लिए कष्टप्रद होगा? पार्वती का यह भविष्य सुनकर मैना का भी हृदय द्रवित हो चुका है। जौ न मिली ही बरु गिरी जही जोगु, गिरी जड़ सहज कहहि सबु लोगु। पार्वती के लिए अगर योग्य वर नहीं मिलता है तो हम पार्वती को हमारे घर में ही कुंवारी बनकर रखेंगे। और अगर हमने केवल देवर्षि के वचनों के द्वारा ही उसका विवाह कर दिया तो समस्त लोगों में हमारी बड़ी नाचक की हो जाएगी। लोग हम पर हंसेंगे, दुर्वचन कहेंगे। गिरि जड़ सहज कहहि सबु लोगु। सब तो यही कहेंगे कि यह पर्वत है, आखिर में एक पाषाण है, इसकी बुद्धि जड़ है। हे स्वामी, इन दुर्वचनों से हमें बचना चाहिए। हमें पार्वती के लिए अत्यंत योग्य ऐसा ही पति ढूंढना चाहिए। हमारी गौशाला में कई बार हम अलग अलग जगहों से गौ माता को ले आते हैं। वो बेचारी डरी हुई रहती है। उन्हें मालूम नहीं है कि अब जिस गाड़ी से वह जिस गौशाला से निकल पड़ी है, इसका भवितव्य क्या है। क्या उन्हें कत्ल खाने भेजा जाएगा? क्या उन्हें किसी बाजार में बेचा जाएगा? उन्हें कौन संभालेगा? उन्हें कोई खान पान देगा, नहीं देगा? इन समस्त चिंताओं से वह भी अपने मन में घिरी पड़ी होती है। और जब वह हमारी गौशाला में आती है तो बड़ी व्याकुलता से सब जगह पे देखती रहती है कि क्या मैं सुरक्षित जगह पर आई हूं। उसकी इच्छा नहीं होती बाहर आने की, लेकिन फिर हमारे गौ सेवक उसे गौशाला में उतारते हैं, उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसे थोड़ा खान पान देते हैं ताकि वो थोड़ी शांत हो जाए, सुरक्षित महसूस करे। और गौ माता के हाथ में होता भी क्या है? वो कुछ नहीं कर सकती। जहां पे उसे लाकर बांधा गया है वहीं अपना जीवन व्यतीत करना, यही उसके भाग्य में लिखा होता है। सज्जनों, अब जमाना बदल चुका है, ठीक है, लेकिन पुराने जमाने में 30-40 साल पहले इतना स्वातंत्र्य स्त्रियों के पास नहीं होता था। और जिस घर में उसे ब्याह कर भेजा जाए, बस वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करना और वहीं पे अपना संसार निभाना, यही उसकी फितरत होती थी, यही उसका जीवन का प्राक्तन होता था। और इसलिए मैना के यह विचार अत्यंत आदर्शवत है कि अगर हमने हमारी कन्या को ठीक सोच समझकर अगर पति नहीं प्राप्त करवा के दिया
तो हम पर सब हंसेंगे, दुर्वचन कहेंगे, कहेंगे गिरि जड़ सहज कह ही सब लोगों। इसलिए है स्वामी, सोई बिचारी पति करे हूं विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। आप विचार करके ही पार्वती जी का विवाह कीजिए, अन्यथा हमें विवाह के पश्चात पश्चाताप करने का प्रसंग न आए। इस तरह से मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। शरणागत भावना से वह प्रार्थना कर कर मौन हो गई। और क्या कर सकती थी मैना, क्योंकि भविष्य जिसने कहा है, ऐसे देवर्षि नारद के यह वचन थे, जिसके कारण हिमालय दिग्मूढ़ अवस्था में थे। क्या कहे पार्वती को, क्या कहे मैना को। हिमालय ने मैना जी को अत्यंत प्रेम से उठाया और उन्होंने एक ही चीज मैना जी को कही, बरु पावक प्रगटय ससी माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। हे मैना, आपने कहा वह मैं बिल्कुल सद्भाव अंतःकरण से स्वीकारता हूं, लेकिन आप एक चीज पर गौर कीजिए कि यह वचन, यह भविष्य किसने कहे हैं। यह देवर्षि नारद के वचन है और देवर्षि नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि शायद चंद्रमा अग्नि प्रकट करे, शीतलता देने के बजाय लोगों को वह ताप दे, लेकिन देवर्षि नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते हैं। मैना जी की आंखों में आंसू आ गए। देवर्षि नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, उसे यही ऐसे ही गुणधर्मों का पति मिलने वाला है। इस भवितव्य से वह रो उठी। तब हिमालय मैना को समझाते हुए इतना ही कहते हैं कि मैना, चिंता छोड़ो, चिंता छोड़ो। देखो, देवर्षि नारद ने यह वचन कहे हैं। इन वचनों के द्वारा पार्वती का कल्याण हो, यही उनकी इच्छा है। उनके जैसे वचन मिथ्या नहीं, वैसा उनका आशीर्वाद भी मिथ्या नहीं है। और देखा आपने, जाते वक्त अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरिजहि दीनी असीस। उन्होंने अपने पार्वती को आशीर्वाद भी दिया है। तो ऐसे आशीर्वाद के द्वारा हमें एक चीज के लिए निश्चिंत होना चाहिए कि जिस पार्वती को इस ईश्वर ने रचा है, वही ईश्वर उसके कल्याण का भी मार्ग उसे प्रदान करेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते ही है तो बस इतना ही करें। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। हम ईश स्मरण कर सकते हैं, हम ईश्वर का सुमिरन कर सकते हैं, उसका नाम ले सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, हमारे पार्वती के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और मेरे मन में यह निश्चितता है कि जिस ईश्वर ने इस पार्वती को रचा है, वही उसे सन्मार्ग देगा, वही उसका कल्याण करेगा। बस आप चिंता छोड़ दीजिए। देवर्षि नारद जैसे समर्थ सत्पुरुष ने उसका भविष्य रचा है, तो वह निश्चित है उसके कल्याण के प्रति होगा। इस भाव से अपने आप को आप शांत कीजिए। सज्जनों, जीवन जीने का कितना सुंदर सूत्र हिमालय मैना जी को बता रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं और फिर हमारी अवस्था भी अत्यंत उद्विग्न हो जाती है। तब महादेव जी ने जो अपने हृदय में विचार किया, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। इस तरह से हम ईश्वरी इच्छा पर अपना भवितव्य प्रदान करके निश्चिंत रहने को सीखे। यही भजन का
सर्वोत्तम मार्ग है। आइए इसके आगे का कथा विभाग हम कल के कथा प्रवाह में देखें। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।